जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडवांस टैक्सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ऑनलाइन किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका एग्ज़ाम किस तरह से आएगा, पेपर पैटर्न क्या होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जाते हैं accaglobal.com ACCA की वेबसाइट के ऊपर। सो ACCA की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ACCA की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने आना है स्टूडेंट सेक्शन और उसके बाद है स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज। स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज के अंदर आपको यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं। तो आपने जाना है ACCA क्वालिफ़िकेशन के अंदर। ACCA क्वालिफ़िकेशन में उसके आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो कि एडवांस टैक्सेशन। एडवांस टैक्सेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने चूज़ करना है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स। तो ऑब्वियसली आप एडवांस टैक्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के मुताबिक अटैम्प्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ACCA ने आप लोगों के लिए जो है ना वो कुछ प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। कुछ प्रैक्टिस सेशंस उन्हें रखे हुए हैं, 2-3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट के जो है ना स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं ताकि आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें और आपको आइडिया हो कि एग्ज़ाम के अंदर पेपर किस तरह से आना है। सो आप यहाँ पे आएंगे CBE क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आप जो है वो वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम यूके टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यूके। और जैसे ही आप यूके वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स 4 अटैम्प्ट्स के पेपर उन्होंने कम्प्लीटली आपको दिए हुए हैं। एक है स्पेसिमेन एग्ज़ाम, फिर नीचे जो है ना उन्होंने आपको प्रैक्टिस एग्ज़ाम 1 जो कि मार्च जून 19 का पास पेपर है, फिर इसी तरह प्रैक्टिस एग्ज़ाम 2 जो कि दिसंबर 18 का आपका पास पेपर है, इसी तरह प्रैक्टिस एग्ज़ाम 3 जो कि आपका सितंबर 18 का पेपर है। तो ये उन्होंने आपको 3-4 स्पेसिमेन एग्ज़ाम दिए हुए हैं। हम आते हैं दिसंबर 18 पे। जैसे ही आप दिसंबर 18 पे स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे तो ये उन्होंने ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये बेहतर है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही इसको जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लें। इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने आपको जो है वो 10 मिनट्स दिए हुए हैं। 10 मिनट्स के अंदर आपने ये इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है और उसके बाद आपका जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं, ये देखें उन्होंने जो है वो 10 मिनट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि मैक्सिमम जो है वो आपको जो भी आपके एग्ज़ाम का टाइम उन्होंने सेट किया होगा। आपका टाइम जैसे एग्ज़ाम का स्टार्ट होगा, फर्स्ट 10 मिनट्स जो हैं वो आपके इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए उन्होंने आपको दिए हुए हैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सा जो बटन है वो कैसे यूज़ करना है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो 10 मिनट्स हैं आपके पास इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए। बेटर है कि आप जो है उनको पहले ही रीड कर लें। सेकेंडली, ये 4 एग्ज़ाम्स उन्होंने आपको जो वेबसाइट पे दिए हुए हैं, जब आप इन चारों को अटैम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो यू विल सी कि ये जो है ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो तो कंप्यूटर के ऊपर अटैम्प्ट करना, जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2-3-4 आप ये जो अवेलेबल पास पेपर्स हैं ACCA की वेबसाइट पे, जब ये 2-3 एग्ज़ाम्स आप अटैम्प्ट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी तरह से डिफरेंट उन्होंने आपको जो ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल बताई हुई है। ये सारी चीज़ें जो है वो रीड करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 10 मिनट्स। जब आप के 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो पेपर है उसका टाइम है 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर जो है स्टूडेंट्स आपने ये पेपर सॉल्व करना है। अगर आपकी जो 10 मिनट्स रीडिंग टाइम है, आपके जो 10 मिनट्स रीडिंग टाइम है जैसे वो कंप्लीट होंगे तो आपका पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इवन आप जो है वो 10 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले भी अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो यहाँ पे जो है ना वो ऑप्शन देगा आपको कि आप वाकई पेपर स्टार्ट करना चाह रही हैं।
तो आप जब ओके प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सो इंस्ट्रक्शंस पे आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करने, तो उसके बाद जो है वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। लीजिए, ये अब आपका पेपर स्टार्ट हो गया। ये ATX है आपका, दिसंबर FA19 के मुताबिक जो है दिसंबर 18 का पेपर है। तो अभी जो है जब आपका ये रियल एग्ज़ाम होगा तो उस पर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सितंबर 2020। सो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस के दौरान जो है वो कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। प्रैक्टिस के दौरान जो है उन्होंने कोई भी टाइम स्पेन नहीं रखा हुआ। प्रैक्टिस के दौरान जो है वो आप जितना टाइम मर्जी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन जब आपका रियल एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट टाइम एलोकेट हुआ होगा। तो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो स्टूडेंट्स 3 घंटे 15 मिनट का जो है वो टाइम होगा। तो यहाँ पे ये देखें, उन्होंने कहा हुआ है एग्ज़ाम इज़ नॉट टाइम्ड। यहाँ पे आपके पास ओपन टाइम है, जितने मर्जी टाइम में आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आपका रियल एग्ज़ाम होगा उसमें 3 आवर्स 15 मिनट्स का जो टाइम है वो मैंशनड होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। उन्होंने बताया हुआ आपके पेपर के 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो है वो 2 क्वेश्चंस होंगे 35-25 मार्क्स का, और बी सेक्शन में 2 क्वेश्चंस होंगे 20-20 मार्क्स के, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। हमारा जो इस सेशन का पर्पज़ है वो ये है कि हमने कंप्यूटर पे एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कैसे करने हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शन है जो हम यूज़ करेंगे। सो हमारा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स के साथ खुद को फेमिलियर करना जो है पर्पज़ है। सो आए जी, यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर एग्ज़ाम। यस, तो लें जी, हम जो है वो अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपका जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, मैंने जो है ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था। ये आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो है वो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपके पास आपका जो ACCA का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि लॉगिन आईडी होता है ACCA का, तो आपके पास ACCA का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना ACCA का पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। और ACCA के ऊपर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है, तो ईमेल आईडी भी आपको पता होना चाहिए। सो ये ऑप्शंस जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब डिफरेंट क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स आपने मूव कैसे करने हैं, या प्रीवियस और नेक्स्ट पेज से भी डिफरेंट क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर ऑप्शन है वो ये है नेविगेटर का। सो यहाँ पे जब आप नीचे नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि ये आपके पास आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ही किसी क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे वो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर ले जाएगा। तो आपको ये जो बॉटम में नेविगेटर की ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। सो ये नेविगेटर की जो ऑप्शन है, जैसे ही आप नेविगेटर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना है, उस पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है, आप उस पर क्लिक कर दें, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आपने जाना है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे आके आप क्लिक कर देंगे तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर ये ले जाएगा। इससे पहले कि हम फॉर्मली किसी क्वेश्चन के ऊपर आएँ, तो स्टूडेंट्स उससे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में अवेलेबल होंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये सिंबल की ऑप्शन है आपके पास। ये सिंबल की टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपके पास सिंबल की ऑप्शन है। तो सिंबल की ऑप्शन के अंदर, जिस तरह हम एडवांस टैक्सेशन के अंदर पाउंड का साइन यूज़ कर रहे होंगे, सो डिफरेंट करेंसी साइंस जो है वो इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे पाउंड के ऊपर, और जब जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो साइन है वो एंटर हो जाएगा पाउंड का। तो सबसे पहले तो ये साइन है। नंबर 2, स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपके जो ACCA के एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, ना ही तो पेपर पे लिखना अलाउ है, ना ही जो है वो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन आपने क्वेश्चन के ऊपर ही हाईलाइट करनी होंगी। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट जो है वो हाईलाइटर्स अवेलेबल हैं। सो
यहाँ पे जो है वो डिफरेंट हाइलाइटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपने जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो हाईलाइट करनी है, तो यहाँ पे जो है वो आप हाइलाइटर के थ्रू क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है वो डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। आप जो है वो सॉरी कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है, एक्सटर्नल कैलकुलेटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सॉरी, कैलकुलेटर जो है वो एग्ज़ाम में अलाउ है। एग्ज़ाम के अंदर जो है वो कैलकुलेटर अलाउ है। आप जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है वो एक्सटर्नल कैलकुलेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये इस तरह से जो है वो हाइलाइटर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपको लग रहा है कोई इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे आप स्ट्राइक थ्रू के का यूज़ करेंगे तो अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आप जो है ना वो पेपर ओपन करेंगे, अभी मैं आपके सामने पेपर ओपन करूँगा, या जैसे ही आप सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू दबाएंगे तो ये देखें इस तरह से आपको जो है वो जो भी आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा जो है वो टेक्स्ट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि रेलिवेंट नहीं है, तो आप स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन के थ्रू जो है वो उसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं। लेकिन जो है वो ये ऑप्शन इतनी कोई यूज़फुल ऑप्शन नहीं है क्योंकि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स में एक कमी होती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की है। अगर आप चाहें एक्सटर्नल कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें, दैट इज़ अलाउड, यू कैन यूज़ एक्सटर्नल कैलकुलेटर्स। और अगर आप जो है वो ऑफिस जॉब करते हैं, तो ऑफिस जॉब करने वालों का जो है ना न्यूमेरिक पैड के ऊपर बड़ा हाथ सेट हुआ होता है, तो लैपटॉप के का अगर आपको न्यूमेरिक पैड अच्छा यूज़ करना आता है तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर आएँ। तो न्यूमेरिक पैड के थ्रू जैसे ही आप फॉर एग्जांपल ये मैं अपने लैपटॉप के न्यूमेरिक पैड से कर रहा हूँ 58 प्लस 22 प्लस 58 प्लस 69, सो ये जो है 207 इसका आंसर आ गया। सो अगर आप जो है वो एक अच्छे यूज़र हैं कीबोर्ड के, तो आप जो है वो न्यूमेरिक पैड भी यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, उसके बाद जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो जो हमारे पास अवेलेबल है, एक सेकंड, नेक्स्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ स्क्रैच पैड। मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है वो एक्सटर्नल पेपर वगैरह जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने अपने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी चीज़ लिखनी है तो उसके लिए आपके पास स्क्रैच पैड अवेलेबल है। बट कीप इन माइंड, ये जो स्क्रैच पैड है ये एग्ज़ाम के अंदर काउंट नहीं होगा। स्क्रैच पैड जो है जस्ट लाइक योर रफ पेपर है, ये इसके अंदर जो है जो आप कुछ भी लिखेंगे एग्ज़ाम में वो स्टोर नहीं होगा और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये जस्ट एज अ रिमाइंडर अपने एंड, ये आपने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैग फॉर रिव्यू की ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आ रही है फ्लैग रिव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहता है तो आपने इसको यहाँ पे फ्लैग कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि फ्लैग की ऑप्शन के थ्रू जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा क्या अभी अटैम्प्ट कर दिया है, क्या रहता है। ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा यूज़फुल सीबीई के पेपर के लिए जहाँ पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ होते हैं और जो जो आप अटैम्प्ट करते जाएँ उसको फ्लैग करते जाएँ। तो यहाँ पे तो 4 ही क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेट अवे पता होता है कौन सा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया कौन सा नहीं किया, तो ये भी कोई इतनी यूज़फुल ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स यूज़फुल ऑप्शन है, एक सिंबल की ऑप्शन है, हाइलाइटर की ऑप्शन अवेलेबल है और कैलकुलेटर की ऑप्शन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो है वो आते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है ना वो आपका जो भी क्वेश्चन होगा मेन पे उसका इंट्रोडक्शन टाइप लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे आप एग्ज़ाम में अगर आप देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करने जाएँ तो उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है।
सो जो है ना ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और ये आपका लेफ़्ट साइड पे अगर आप आती हैं तो एग्जिबिट लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये जो एग्जिबिट है ये आपका मेन क्वेश्चन होता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा एग्जिबिट भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, सो ये है जी एग्जिबिट। यू कैन से कि जो एग्जिबिट है ये आपके पेजेस हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के। सो ये जो है ना एग्जिबिट 1 है, इसमें 1 या 2 पेजेस हो सकते हैं। फिर एग्जिबिट 2 है, और ये नीचे रिक्वायरमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। सो रिक्वायरमेंट जो है वो आप रीड करेंगे। ये जो विंडो आपके पास ओपन होएगी, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ये देखें, आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ये जो विंडो है उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये रिक्वायरमेंट्स की विंडो है। उसके बाद ये एग्जिबिट्स जो हैं ये आपका क्वेश्चन होगा। अगर हम एग्जिबिट 1 के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, सो ये थोड़ा सा जो है ना ये देखिए, एग्जिबिट 1 का मतलब है इसमें 2 पेजेस उन्होंने दिए हुए हैं। सो जैसे ही जो है आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है आपके पास। सो एग्जिबिट 1 जो है वो उसमें 2 पेजेस अवेलेबल हैं। इसी तरह जो है एग्जिबिट 2 जो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर भी 1 या 2 पेजेस आपके पास अवेलेबल होंगे। 2 पेजेस की ये एग्जिबिट है आपके पास फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन अवेलेबल है। सो जैसे आप एग्जिबिट ओपन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगती है, तो आप जो है सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप उसको हाईलाइट कर देंगे। सो डिफरेंट हाइलाइटर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है, दोबारा हाइलाइटर के ऊपर आएँ, कोई और कलर आप इसको कर सकते हैं। सो इस तरह से डिफरेंट आप जो है वो हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लिख नहीं सकते। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम में काफ़ी सारे जो, अगर आप स्पेसिफ़िकली इस पेपर की बात करें तो काफ़ी सारे टैक्स रेट्स जो है वो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए जो है ना लेफ़्ट बॉटम के अंदर हेल्प और टैक्स टेबल की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी। तो जैसे ही आप जो है वो इस पर क्लिक करेंगे तो टॉप के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो ये 3 आपको ऑप्शंस नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क स्पेस हेल्प की। इसमें जो है ना उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपने अगर किसी भी चीज़ की कोई फंक्शंस वगैरह देखनी है कि कौन सी फंक्शनैलिटी कैसे है, तो इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं। सो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि ये जो ऑप्शंस हैं इनको आप एडवांस में ही जो है वो पढ़ के जाएँ, इन ऑप्शंस को देख के जाएँ, ताकि आपको आइडिया हो कि एग्ज़ाम में जो है वो आपको कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स P6 की बात है, तो P6 में आपको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा तो ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो पहला जो ऑप्शन है वो हेल्प के लिए, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल हैं। सेकंड जो है आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज़ टैक्स टेबल। कोई आपको रेट्स वगैरह ये टैक्स टेबल देख के जाइएगा। ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रेट्स हैं ना, ये आपको एग्ज़ाम में अवेलेबल होंगे। सो आपको पता होना चाहिए आपकी किट के आई गेस एंड के ऊपर जो है वो ये सारे टैक्स रेट्स गिवन है। अगर आप अपनी किट ओपन करेंगे तो उसके एंड के ऊपर जो है वो ये सारा टैक्स टेबल जो है वो अवेलेबल है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी रेट अगर आपको भूल जाए तो आप जाके इसको यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ इस पे ना रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास स्टूडेंट्स इतना टाइम नहीं होता कि हर टैक्स रेट आप जो है ना टैक्स टेबल से जाके देख सकें। टैक्स टेबल आपके पास क्यों अवेलेबल होता है, तो वन ऑफ रेट जो है वो अगर आपको भूल जाता है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। लास्ट टाइप जो इन्होंने दिया हुआ है दैट इज़ एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस। अगर आपका एग्ज़ाम एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है, ये वही एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टार्ट में भी अवेलेबल थी, जिसके लिए उन्होंने आपको 10 मिनट्स दिए हुए थे। सो अगर आप जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस आप दोबारा से ड्यूरिंग पेपर देखना चाहते हैं, या कोई ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं कि यार इस ऑप्शन का पर्पज़ क्या है, तो ये एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस जो आपने स्टार्ट में जिसके लिए उन्होंने आपको 10 मिनट्स दिए हुए थे, उसके लिए उन्होंने आपको फर्दर जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल कर दिया कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखना चाह रहे हैं तो आप इधर आके देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शंस थी आपके लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ आपके लिए जो यूज़फुल ऑप्शंस है वो कौन सी हैं। सिंबल्स हैं, हाइलाइटर है, और उसके बाद
कैलकुलेटर है और उसके बाद नेविगेटर की ऑप्शन है। ये 3-4 जो वो एज़ फार एज़ एडवांस टैक्सेशन इज़ कंसर्न, ये 3-4 आपके लिए यूज़फुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि एग्ज़ाम को सॉल्व कैसे करना है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए ये उन्होंने आपको दिए हुए हैं रिस्पॉन्स ऑप्शंस। अगर आप जो है वो वर्ड पे इसको अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है। अगर आप एक्सेल पे अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो स्प्रेडशीट भी स्टूडेंट्स उन्होंने आपको दी हुई है। सो अगर आप जो है वो वर्ड प्रोसेसर ओपन करेंगे तो वर्ड प्रोसेसर के ऊपर जो है ये इस तरह की कुछ शीट आपके पास खुल जाएगी वर्ड प्रोसेसर की। इसको आप अपनी इस विंडो को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह जब मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ 2 विंडोज़ मेरे पास ओपन हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं अपनी जगह पेपर अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं एक साइड के ऊपर जो है वो ये क्लिक कर लूँगा और एक साइड के ऊपर जब आप इस पर क्लिक करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जैसे ही आप एग्जिबिट 1 पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन भी ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आप जो है वो 17 इंचज़ की स्क्रीन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अवेलेबल होगी या 15 इंचज़ की स्क्रीन होएगी। सो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो इतनी भी छोटी नहीं होती कि 2 विंडोज़, तो इस तरह से ये देखिए दोनों विंडोज़ पैरेलल आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास क्वेश्चन ओपन है, राइट साइड के ऊपर आपके पास लिखने की ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो है वो इधर से क्वेश्चन को देख सकते हैं और इधर जो है वो राइट साइड के ऊपर आप अपना आंसर प्लान कर सकते हैं। जहाँ पे वर्ड की डिफरेंट ऑप्शंस की बात है स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नॉर्मली जो है वो ऑफिस में जॉब नहीं करते, जहाँ जो है ना, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नॉर्मली जो है वो जो ऑफिस वगैरह में जॉब नहीं करते, कहना ये चाह रहा हूँ कि जिनको जो है वो एक्सेल के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं है, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन यही होती है कि जो वर्ड जो है ना वो उसको यूज़ करें और जहाँ पे कैलकुलेशन आए ये टेबल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे ही आप टेबल पे आएंगे तो यहाँ पे जितने सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे उतना बड़ा टेबल बन जाएगा। ठीक है, सेल्स आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्ड में लिख रहा हूँ और मैंने ये बना इंसर्ट कर लिया टेबल। सो जैसे ही आपने टेबल बना लिया, या इसको जो है ना वो मैं, जैसे ही आपने टेबल बना लिया तो आपने यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो लिख ली। सो यहाँ पे ना आपने कुछ चीज़ें लिख ली, तो आपको पता चला जी कि लास्ट 2 रोज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा हैं, तो कोई इशू नहीं है, सिंपल राइट क्लिक करें। रो डिलीट करनी है तो रोज़ के ऊपर जाएं, रोज़ डिलीट करनी है तो रोज़ के ऊपर जाएं, ये डिलीट रो, ये आपकी रो डिलीट होगी। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी एक्स्ट्रा रोज़ इंसर्ट हो गई हैं सिंपली रोज़ के ऊपर जाएं, रोज़ के अंदर जो है वो डिलीट रो करें तो रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह ये देखिएगा, ये जो है ना कॉलम, मैं समझ जाऊँ कि ये लास्ट कॉलम में से एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया, कॉलम पे जाएं, डिलीट कॉलम करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कॉलम भी आपके लिए डिलीट हो जाएगा। दोबारा देख लें, कॉलम पे जाएं, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद कॉलम पे जाएं, कॉलम में डिलीट की ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये कॉलम आपके लिए डिलीट हो जाएगा। सो इसी तरह से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सो आप सिंपली दोबारा से राइट क्लिक करें, रो के ऊपर जाएं, रो ऐड करनी है तो इंसर्ट रो, और ये पूछ रहा है कि जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने यहाँ पे जो है वो क्लिक किया हुआ है, सो इसके ऊपर जो है वो आपने ये वाली जो रो है इसके ऊपर जो है वो आपने रो नहीं इंसर्ट करनी है, इसके नीचे ये देखिएगा रो के अंदर आए, इंसर्ट रो आफ्टर, या मैं इससे पहले एंटर करना चाह रहा हूँ तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो इससे पहले भी एक नई रो एंटर होगी। तो इसी तरह से अगर आप कोई कॉलम एंटर करना चाह रहे हैं, नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। सो तो उसके बाद जो है रीडू अनडू की ऑप्शन जो है ये देखें, अगर आप टॉप के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अनडू की ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखें रीडू की ऑप्शन अवेलेबल है। ये अभी अभी मैंने न्यू जो है ना वो रॉ इंसर्ट किए, अगर मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए रॉ, मतलब अनडू की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये अगर आप ऊपर जाएंगे तो रीडू की ऑप्शन अवेलेबल है, कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इससे पहले ऑप्शन बताई है, या इधर से ही इनफैक्ट
अगर आप सपोज़ इधर से ही कोई चीज़ कॉपी करना चाह रहे हैं तो इधर से ही जो है वो ये एक चीज़ अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो इधर से कॉपी करें, नीचे जाके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जो है वो बोल्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है वो बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को करें सिलेक्ट और यहाँ से आके जो है उसको कर दें बोल्ड। सो यहाँ पे वर्ड में जो यूज़फुल ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं वो एक टेबल की ऑप्शन अवेलेबल है और नंबर 2 टेक्स्ट को बोल्ड करने की जो ऑप्शन है वो आपके लिए अवेलेबल है। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन की ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप बुलेट पॉइंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स के ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। ये बुलेट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप जो है वो नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो ये नंबरिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये डिफरेंट वर्ड की ऑप्शन स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको जो है वो एक्सेल पसंद नहीं है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको एक्सेल पसंद नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, वर्ड के ऊपर जो है वो अपना टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करें। सपोज़ क्वेश्चन से भी अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है वो कॉपी अगर करना है, क्वेश्चन से कोई एज इट इज़ टेक्स्ट उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन के ऊपर आएँ, सेलेक्ट करें, यहाँ पे आके जो है वो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आप जो है वो लिख रहे हैं, इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करनी है। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे सिंपली टेबल आके इंसर्ट करें। अगर आपको एक्सेल पसंद नहीं है, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली आके जो है वो टेबल इंसर्ट करें और टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे सपोज़ कर लें आपने एक एसेट सेल किया तो यहाँ पे लिखें डिस्पोजल प्रोसीड्स और उसके सामने जो है वो लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 60,000 का जो है वो एक एसेट सेल किया, उसकी सेलिंग प्राइस लिख दें। उसके बाद जो है वो नीचे वाले सेल में आएँ और यहाँ पे लिख दें उसकी कॉस्ट, जो भी आपने जितने का भी बेचा है। सपोज़ आपने जो है वो 40,000 का परचेज़ किया था तो नीचे जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन की कैलकुलेशन अब आपने कैसे करनी है, चूँकि आपको एक्सेल तो पसंद नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है या तो इसका यूज़ कर लें। सेकेंडली आपके पास एक्सटर्नल कैलकुलेटर जो है वो भी चूँकि अवेलेबल होगा। अगर आप इसको जो है ना नॉर्मल पेपर की तरह बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे जो है आपने अपने एक्सटर्नल जो कैलकुलेटर है उससे इसको जो है ना वो देखें, यहाँ पे माइनस का साइन ज़रूर लगा दीजिएगा। यहाँ पे जो है वो आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा 20,000 पाउंड्स का। एक ऑप्शन ये है कि आप इसको जो है ना वो अपने एक्सटर्नल कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो यूज़ कर लें। सेकेंडली आपके पास स्टूडेंट्स जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक्सेल पसंद है, यहाँ से आप डिलीट टेबल भी कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके लिए जो है वो जिनको जो है वो एक्सेल बड़ा पसंद है तो आप जो है वो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल गेन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल गेन और रेफ़र कर देंगे वर्किंग नंबर 1। ठीक। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप आएंगे, अगर आपको एक्सेल पसंद है तो आप आएंगे स्प्रेडशीट के ऊपर। अगर आप अपनी वर्किंग्स जो है वो स्प्रेडशीट पे करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। ये आपके पास स्टूडेंट्स ओपन होगी स्प्रेडशीट। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको जो है वो एक्सेल बड़ा पसंद है तो आएँ जी एक्सेल के ऊपर वर्किंग नंबर 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बड़े अच्छे से जो है ना वो आपने रेफ़र भी बड़े अच्छे से करनी है। वर्किंग नंबर 1, एक चीज़ याद रखें, ये जो आपके पास वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट है ना, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। आप ऐसा नहीं है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो आप चाह रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स आप जो है
हर क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे 2 शीट्स अवेलेबल हैं वर्ड की और एक्सेल की, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ये शीट्स अवेलेबल होंगी ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए होंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड शीट जो है ना वो आपने ओपन की और इस पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं। ये जो एक क्वेश्चन है ये सारे का सारा डाटा इसी क्वेश्चन का है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जब आप जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर तो उसके लिए अलग से ये वर्ड शीट और एक्सेल शीट जो है वो अवेलेबल होगी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछे हैं शॉर्टकट्स, तो स्टूडेंट्स जो है ये जहाँ पे जो सामने शॉर्टकट्स आपको नज़र आ रहे हैं यही जो है वो शॉर्टकट्स आपके पास स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। जो बाकी एक्सेल के जो शॉर्टकट्स हैं आप कह रहे हैं वो जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। बेसिक जो है वो कट कॉपी पेस्ट, ये वाली जो चीज़ें कट कॉपी पेस्ट की जो ऑप्शन है वो तो अवेलेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना चाह रहे हैं तो वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। सो बेसिक जो शॉर्टकट्स हैं कॉपी पेस्ट वगैरह की वो तो अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह जो है वो सम के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो ऑप्शन इस तरह से अवेलेबल नहीं होंगे। सो यहाँ पे सिंपली आपको प्लस SUM ब्रैकेट स्टार्ट उस तरह से आपको सम करना पड़ेगा, या दोनों सेल्स के बीच में इक्वल टू लगा के जो है वो सम करना पड़ेगा। सो ये स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस तरह से जो है वो आप एग्ज़ाम में जो है वो पेपर अटैम्प्ट करेंगे कि आपने जो वो किस तरह से इन ऑप्शंस को यूज़ करना है। ये मैंने आपको बताया कि 4 पेपर्स ACCA की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, और जैसे ही जो है वो आप इन 4 पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे, 4 पेपर्स का मतलब है 16 क्वेश्चंस, सो दे आर मोर देन इनफ, दे आर मोर देन सफिशेंट। तो जैसे ही जो है आप इन को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कुछ 7-8 क्वेश्चंस भी अगर आप अटैम्प्ट कर लें तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एटलीस्ट पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए नहीं आने वाला। आप जो है वो जिस तरह से चाहें आप जो है वो इसको कवर कर सकते हैं। एक्सेल की डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। इतनी डिटेल के अंदर ना जाइएगा क्योंकि अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जूमिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। सेल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो स्पेशल पेस्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन एज सच P6 लेवल में आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए होती। जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं फॉर्मेट सेल की ऑप्शन अवेलेबल है, और फॉर्मेट सेल के अंदर जो है वो आगे फिर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन हमें जो है वो इतनी डिटेल के अंदर चीज़ें नहीं चाहिए। हमने एक्सेल के अंदर सिंपली क्या करना है, हमने एक्सेल के अंदर जो है वो कैलकुलेशन करनी है, और हमने एक्सेल के अंदर जो है वो चीज़ों को सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने कैलकुलेशन वर्ड के ऊपर की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक एसेट सेल किया है तो आपने स्टूडेंट सबसे जो चीज़ का आपने ध्यान रखना है तो आपने वर्किंग्स को रेफ़र बड़े अच्छे से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपके पास वर्किंग नंबर 1, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें और इसको इधर से जो है वो अंडरलाइन कर दें ताकि थोड़ा सा जो अच्छी लगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखें डिस्पोजल प्रोसीड्स। सो इस सेल को जो है ना एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा ताकि बीच में जो है टेक्स्ट हाइड ना हो।